सोचो, आप अभी अपने किचन में खड़े हो, गैस ऑन करते हो और सिर्फ एक चिंगारी में नीली लौ जल उठती है। फिर आप वहीं खड़े होकर कभी चाय बनाते हो तो कभी खाना, बड़े प्यार से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस छोटी सी लौ के पीछे कितना बड़ा सिस्टम काम करता है? क्या आपने कभी ये सोचा होगा कि आखिर ये एलपीजी सिलेंडर बनता कैसे है और कहां से आता है? हम बस गैस एजेंसी से सिलेंडर मंगाते हैं, डिलीवरी बॉय उसे घर तक पहुंचाता है और कुछ ही मिनटों में चूल्हा जल जाता है। लेकिन इसके पीछे छुपी होती है खतरनाक मेहनत, वर्कर की दिन रात की कड़ी मेहनत, उनकी लगन, तब जाकर आपके घर का चूल्हा जलता है। और जरा सोचो, अगर इस पूरी प्रक्रिया में एक भी छोटी सी गलती हो जाए तो क्या हो सकता है? इसका अंजाम आप भी जानते हो। इसलिए आज की इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे जमीन के नीचे से तेल निकाला जाता है, कैसे उसे प्रोसेस करके एलपीजी गैस बनाई जाती है और कैसे वो आपके घर तक पहुंचती है। आपने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जहां बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन पूरा असली प्रोसेस कोई नहीं दिखाता। लेकिन आज हम आपको सब कुछ दिखाएंगे, एकदम रियल तरीके से। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। हमें भी जानकर अच्छा लगेगा कि हमारे अपने लोग देश के किस किस कोने से जुड़े हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि यही चीज हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन देती है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। धरती की गहराइयों में छिपे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को निकालने के लिए विशाल ड्रिलिंग मशीनें दिन रात काम करती हैं। धरती की सतह के कई किलोमीटर नीचे चट्टानों की परतों के बीच लाखों सालों में तेल और प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार बनते हैं। विशाल ड्रिलिंग मशीनें धरती की सतह को चीरते हुए धीरे धीरे कई किलोमीटर गहराई तक छेद करती हैं, जहां से तेल और गैस तक पहुंचा जाता है। ड्रिलिंग मशीन से जुड़ा भारी स्टील पाइप घूमते हुए धीरे धीरे धरती की गहराइयों में उतरता जाता है, जिससे तेल और गैस तक पहुंचने का रास्ता बनाया जाता है। जमीन की गहराइयों में मौजूद भारी दबाव के कारण तेल और प्राकृतिक गैस चट्टानों की परतों से निकलकर ऊपर की ओर धकेले जाने लगते हैं। जमीन के अंदर से निकलने के बाद कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस मजबूत स्टील पाइप के जरिए धीरे धीरे ऊपर सतह तक पहुंचने लगते हैं। प्लांट में पहुंचने के बाद खास मशीनों की मदद से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को एक दूसरे से सावधानी से अलग किया जाता है। अलग होने के बाद प्राकृतिक गैस को बड़ी पाइपलाइनों के जरिए गैस प्रोसेसिंग प्लांट तक भेजा जाता है, जहां इसे आगे साफ और तैयार किया जाता है। विशाल स्टील पाइपलाइनों के नेटवर्क के जरिए प्राकृतिक गैस को सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित प्रोसेसिंग प्लांट तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाता है। विशाल गैस प्रोसेसिंग प्लांट में ऊंचे टावर, बड़े टैंक और पाइपलाइनों का जाल दिखाई देता है, जहां प्राकृतिक गैस को आने की प्रक्रिया के लिए तैयार किया जाता है। गैस प्लांट में पहुंचने के बाद कच्ची प्राकृतिक गैस मोटी पाइपलाइनों के जरिए अंदर प्रवेश करती है, जहां इंजीनियर और गैस प्लांट के अंदर कच्ची प्राकृतिक गैस सबसे पहले फिल्टर यूनिट में भेजी जाती है। Pressure's holding steady at 50 psi. Good. I'm increasing the flow rate now. Check the output levels. अगले चरण में मशीनों की मदद से प्राकृतिक गैस में मौजूद नमी और पानी को अलग किया जाता है, ताकि गैस पूरी तरह सूखी और शुद्ध हो सके। डिहाइड्रेशन यूनिट में प्राकृतिक गैस को खास टावर और केमिकल सिस्टम से गुजारा जाता है, जिससे गैस में बची हुई नमी पूरी तरह हटाकर उसे सुखा दिया जाता है। कूलिंग सिस्टम के अंदर खास हीट एक्सचेंजर मशीनें गैस का तापमान तेजी से कम कर देती हैं, जिससे गैस ठंडी होकर आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद फ्रैक्शनेशन यूनिट में बड़ी डिस्टिलेशन टावर मशीनों की मदद से अलग अलग गैसों को उनके वजन और उबलने के तापमान के आधार पर अलग किया जाता है। फ्रैक्शनेशन टावर के अंदर अलग अलग स्तरों पर गैसें अलग होती हैं और इसी प्रक्रिया में प्रोपेन गैस को खास पाइपलाइन के जरिए फ्रैक्शनेशन टावर में ब्यूटेन गैस को बाकी गैसों से अलग कर खास पाइपलाइन में भेजा जाता है। अगले चरण में साफ और सूखी गैस को कूलिंग सिस्टम में भेजा जाता है, जहां बड़ी मशीनें और कूलिंग टावर गैस का तापमान तेजी से कम करते हैं। अलग होने के बाद प्रोपेन और ब्यूटेन गैस बड़ी स्टील पाइपलाइनों के जरिए विशाल स्टोरेज टैंकों में जमा की जाती है। कंट्रोल सिस्टम प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का सही अनुपात तय करता है, ताकि आगे चलकर सही गुणवत्ता की एलपीजी तैयार हो सके। प्रोपेन और ब्यूटेन गैस को बड़ी पाइपलाइनों के जरिए मिक्सिंग यूनिट में मिलाया जाता है, जहां दोनों गैसें मिलकर एलपीजी बनने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। जब प्रोपेन और ब्यूटेन सही अनुपात में मिलते हैं, तब इस मिश्रण से एलपीजी गैस तैयार होती है। एलपीजी बनने के बाद गैस को बड़े कंप्रेसर सिस्टम में भेजा जाता है,
जहां मशीनें गैस पर दबाव बढ़ाने का काम करती हैं। कंप्रेशर मशीन के अंदर गैस पर तेज दबाव डाला जाता है, जिससे गैस सिकुड़कर आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार होती है। जैसे जैसे गैस पर दबाव बढ़ता है, वैसे वैसे गैस के कण पास आने लगते हैं और धीरे धीरे गैस तरल में बदलने लगती है। दबाव और ठंडे तापमान के कारण अब एलपीजी गैस पूरी तरह तरल रूप में बदल जाती है। अब तरल एलपीजी मजबूत स्टील पाइपलाइनों के जरिए स्टोरेज टैंकों की ओर भेजी जाती हैं। प्लांट के अंदर दूर दूर तक फैले विशाल गोल स्टोरेज टैंक दिखाई देते हैं, जिनमें एलपीजी सुरक्षित रखी जाती हैं। इन मजबूत स्टील टैंकों के अंदर एलपीजी तरल रूप में सुरक्षित दबाव और नियंत्रित तापमान में रखी जाती है। टैंक के अंदर दबाव को लगातार गेज और कंट्रोल सिस्टम से जांचा जाता है, ताकि कोई भी खतरा होने से पहले ही रोका जा सके। एलपीजी टैंक का तापमान लगातार सेंसर से चेक किया जाता है, ताकि गैस सुरक्षित बनी रहे। टैंकों और पाइपलाइनों पर सेफ्टी वॉल्व लगे होते हैं, जो ज्यादा दबाव होने पर गैस को नियंत्रित करते हैं। गैस लीकेज डिटेक्टर लगातार हवा को जांचते रहते हैं और गैस का पता चलते ही तुरंत अलर्ट दे देते हैं। कंट्रोल रूम में इंजीनियर स्क्रीन और सिस्टम के जरिए पूरे प्लांट की निगरानी करते रहते हैं। अब गैस मोटी पाइपलाइनों के जरिए फिलिंग प्लांट की ओर भेजी जाती है, जहां सिलेंडर भरने की प्रक्रिया शुरू होती है। वाल्व खोलते ही पाइपलाइन में गैस का प्रवाह शुरू हो जाता है और सप्लाई आगे बढ़ने लगती है। ट्रकों में भरकर भारत में इस्तेमाल होने वाले खाली एलपीजी सिलेंडर बड़ी संख्या में फैक्ट्री में पहुंचते हैं। फैक्ट्री में मजदूर ट्रक से एक एक करके खाली सिलेंडर उतारकर लाइन में लगाते हैं। मजदूर सिलेंडरों को उठाकर कन्वेयर बेल्ट पर रखते हैं, जहां से ये आगे ऑटोमेटिक मशीनों की ओर बढ़ते हैं। फिलिंग से पहले सिलेंडरों की बाहरी सफाई की जाती है, ताकि धूल और गंदगी पूरी तरह हट जाए। जिन सिलेंडरों पर जंग या नुकसान होता है, उन्हें मशीन और निरीक्षण के बाद अलग कर दिया जाता है। हर सिलेंडर का ध्यान से विजुअल निरीक्षण किया जाता है, ताकि कोई दरार, जंग या नुकसान तुरंत पकड़ा जा सके। इसके बाद सिलेंडर के वाल्व की बारीकी से जांच की जाती है, ताकि किसी भी तरह का लीकेज या खराबी न रहे। अब सिलेंडर को टेस्टिंग मशीन में लगाया जाता है, जहां उसकी मजबूती और सेफ्टी की पूरी जांच की जाती है। इसके बाद सिलेंडर का लीकेज टेस्ट किया जाता है, ताकि कहीं से भी गैस निकलने की संभावना न रहे। जो सिलेंडर पूरी जांच में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए कन्वेयर लाइन पर भेज दिया जाता है। सुरक्षित सिलेंडर अब ऑटोमेटिक फिलिंग लाइन में पहुंचते हैं, जहां मशीनें उन्हें भरने के लिए तैयार करती हैं। फिलिंग से पहले सिलेंडर को मशीन में मजबूती से फिक्स किया जाता है, ताकि भरते समय वो हिले नहीं। इसके बाद सिलेंडर के वाल्व को मशीन से कनेक्ट किया जाता है, ताकि गैस सीधे अंदर भरी जा सके। अब मशीन चालू होते ही एलपीजी गैस सिलेंडर के अंदर भरना शुरू हो जाती है। तरल एलपीजी तेज दबाव के साथ सिलेंडर के अंदर तेजी से भरने लगती है। फिलिंग के दौरान मशीन हर सिलेंडर का वजन सटीक तरीके से मापती रहती है। हर सिलेंडर में तय मात्रा में ही एलपीजी भरी जाती है, ताकि वजन पूरी तरह सही रहे। घरेलू सिलेंडर में लगभग 1400.2 किलो एलपीजी भरी जाती है, ताकि ये सुरक्षित और सही मात्रा में उपयोग हो सके। जैसे ही सही वजन पूरा होता है, मशीन अपने आप गैस भरना बंद कर देती है। भरने के बाद सिलेंडर कन्वेयर पर आगे बढ़ते हैं और अगले जांच चरण की ओर जाते हैं। भरने के बाद हर सिलेंडर का वजन फिर से जांचा जाता है, ताकि मात्रा बिल्कुल सही हो। डिजिटल मशीन सिलेंडर का वजन सटीक तरीके से मापती है और तुरंत स्क्रीन पर दिखाती है। अगर सिलेंडर में गैस ज्यादा भर जाती है, तो मशीन अतिरिक्त गैस को निकालकर मात्रा को सही कर देती है।
अगर सिलेंडर में गैस कम होती है तो मशीन उसे दोबारा भरकर सही मात्रा तक पहुंचा देती है। फिलिंग के बाद सिलेंडर के वाल्व को कसकर बंद किया जाता है ताकि गैस बिल्कुल सुरक्षित रहे। वाल्व बंद होने के बाद सिलेंडर को लीकेज टेस्ट स्टेशन में भेजा जाता है, जहां इसकी पूरी जांच होती है। सिलेंडर को पानी से भरे टैंक में डुबोकर लीकेज टेस्ट किया जाता है ताकि छोटी से छोटी गैस लीक भी पकड़ी जा सके। तो पानी में अगर कहीं से बुलबुले निकलते हैं तो वहीं से गैस लीक होने का पता चल जाता है। जो सिलेंडर लीकेज टेस्ट में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए भेज दिया जाता है। अब सिलेंडर के वाल्व पर सुरक्षा कैप लगाई जाती है ताकि ट्रांसपोर्ट के दौरान ये सुरक्षित रहें। इसके बाद सिलेंडर पर कंपनी की सुरक्षा सील लगाई जाती है ताकि यह पूरा तरह सुरक्षित और असली रहें। इसके बाद सिलेंडर पर सुरक्षा टैग लगाया जाता है जो इसकी जांच और सुरक्षा की पुष्टि करता है। इसके बाद हर सिलेंडर पर एक यूनिक कोड नंबर लिखा जाता है जिससे उसकी पहचान और ट्रैकिंग की जा सके। इसके बाद सिलेंडर पर निर्माण की तारीख दर्ज की जाती है ताकि उसकी वैधता और उपयोग की जानकारी मिल सके। इसके बाद सिलेंडर पर कंपनी का नाम पेंट किया जाता है ताकि उसकी पहचान साफ दिखाई दे। अंत में हर सिलेंडर का अंतिम निरीक्षण किया जाता है ताकि वो पूरी तरह सुरक्षित और तैयार हो। तैयार सिलेंडरों को लाइन में सलीके से लगाया जाता है ताकि उन्हें आसानी से आगे भेजा जा सके। अब इन सिलेंडरों को डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है ताकि इन्हें सुरक्षित तरीके से ग्राहकों तक भेजा जा सके। मजदूर सावधानी से सिलेंडरों को उठाकर ट्रक में लोड करने के लिए तैयार करते हैं। फैक्ट्री के अंदर खाली ट्रक लंबी लाइन में आते हैं और गेट के पास आकर रुक जाते हैं। गेट पर सुरक्षाकर्मी ट्रकों की जांच करते हैं और अनुमति मिलने के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जाता है। अनुमति मिलने के बाद कई खाली ट्रक एक साथ लोडिंग सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अब मशीनों की मदद से सिलेंडरों को लाइन से उठाकर सीधे ट्रकों में तेजी से लोड किया जाता है। लोडिंग सेक्शन में मजदूर सिलेंडरों को उठाकर ट्रकों में भरना शुरू कर देते हैं। तेड़ी से काम करते हुए मजदूर सिलेंडरों को एक के बाद एक ट्रक में भरते जाते हैं, जिससे पूरी लोडिंग प्रक्रिया तेजी से पूरी होती है। अब सभी ट्रकों में बड़ी मात्रा में सिलेंडर लोड हो चुके हैं और वे डिलीवरी के लिए तैयार खड़े हैं। लोडिंग के बाद ड्राइवर को पर्ची दी जाती है जिसमें बताया जाता है कि सिलेंडर कहां-कहां पहुंचाने हैं। गैस से भरे ट्रक एक साथ लाइन में प्लांट से निकलते हैं और डिलीवरी के लिए रवाना हो जाते हैं। अब ये ट्रक शहरों की ओर बढ़ते हैं ताकि गैस समय पर लोगों तक पहुंच सके। ट्रक गैस एजेंसी पर पहुंचते हैं, जहां सिलेंडर उतारने की तैयारी शुरू होती है। एजेंसी पर मशीन की मदद से सिलेंडर एक एक करके ट्रक से उतारे जाते हैं। डिलीवरी बॉय छोटे ऑटो में सिलेंडर लेकर बाजार और घरों की ओर निकल पड़ता है। डिलीवरी बॉय सिलेंडर को सीधे ग्राहक के घर तक पहुंचाता है और सुरक्षित तरीके से सौंप देता है। डिलीवरी के दौरान पुराना खाली सिलेंडर हटाकर नया सिलेंडर लगाने की तैयारी की जाती है। इसके बाद नया सिलेंडर लगाकर उसे चूल्हे से सुरक्षित तरीके से जोड़ दिया जाता है। नया सिलेंडर लगने के बाद गैस चूल्हा जलाया जाता है और नीली लौ के साथ खाना बनाने की शुरुआत होती है। गैस जलने पर साफ और स्थिर नीली लौ दिखाई देती है, जो सही और सुरक्षित जलने का संकेत होती है। फैक्ट्री से घर तक की इस पूरी प्रक्रिया के बाद एलपीजी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाती है। किचन में गैस चूल्हे पर रोज का खाना बनता है, जो हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। अंत में परिवार साथ बैठकर खाना खाता है और इस पूरी प्रक्रिया का असली मकसद पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके इसे वायरल जरूर करें।